जय हिंद दोस्तों, सक्सेस सागर में आज फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों आज देखते हैं रेलवे सामान्य विज्ञान के पेज 12 को। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है एड्स फैलता है। एड्स फैलता है तो गलत यौन संबंध के द्वारा एड्स फैलता है। नेक्स्ट है सोलर सेल बदलता है। सोलर सेल बदलता है तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में सोलर सेल बदलता है। RDX है। RDS एक प्रकार का विस्फोटक होता है। RDS एक प्रकार का विस्फोटक होता है। समुद्री जल में साधारण नमक का प्रतिशत क्या है? समुद्री जल में साधारण नमक का प्रतिशत क्या है? तो समुद्री जल में साधारण नमक का प्रतिशत 10% होता है। किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही वस्तु का समान खाली स्थान से गिरती है तो समान त्वरण से गिरती है। एक समान त्वरण से गिरती है। किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही वस्तु का एक समान त्वरण से गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीफ ब्लाइट रोग की अधिकतर पाया जाता है। लीफ ब्लाइट रोग अधिकतर पाया जाता है तो उच्च उत्पादकता वाले धान में लीफ ब्लाइट रोग पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं राइबोजोबियम लिग्नूमिनेसोरम नामक जीवाणु जो बीन, मूंगफली, मटर एवं चने में पाया जाता है में स्थित होता है। तो जीवाणु जो है राइबोजोबियम लिग्नूमिनेसोरम जीवाणु है जो बीन, मूंगफली, मटर एवं चने के जड़ में पाया जाता है। नेक्स्ट है शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर होता है। तो शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। MKS प्रणाली में त्वरण का मात्रक क्या होता है? MKS प्रणाली में त्वरण का मात्रक क्या होता है? तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है MKS प्रणाली में त्वरण का मात्रक। माइका क्या है? तो माइका एक विद्युत का कुचालक है। सोना का संकेत क्या है? तो सोना का संकेत AU होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी इसलिए बनता है क्योंकि अंदर का दबाव अधिक होने से क्वथनांक बढ़ जाता है, इसलिए प्रेशर कुकर में खाना जल्दी से पकता है। कौन सी ध्वनि हम नहीं सुन सकते? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि हम नहीं सुन सकते। ब्रोंकाइटिस रोग संबंधित है। तो ब्रोंकाइटिस रोग फेफड़ों से संबंधित है। शरीर में रक्त का औसत आयतन कितना होता है? शरीर में रक्त का औसत आयतन होता है 5 से 6 लीटर। DNA है। तो DNA है न्यूक्लिक अम्ल का एक वर्ग है DNA। पीयूष ग्रंथि अवस्थित होता है। तो पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में अवस्थित होता है। डिप्थेरिया नामक बीमारी होती है। तो डिप्थेरिया नामक बीमारी गला में होती है। टेलीविज़न के आविष्कारक हैं। तो टेलीविज़न के आविष्कारक है JL वेयर्स हैं। गतिज ऊर्जा का व्यंजक है। तो गतिज ऊर्जा का व्यंजक है 1/2 mv²। प्रतिध्वनि किस कारण सुनाई देती है? तो प्रतिध्वनि ध्वनि के तरंगों के परावर्तन के कारण सुनाई देती है। पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। पूरी बर्फ पिघलने पर बर्तन का जलास्तर होगा तो अपवर्तित होगा क्योंकि बर्फ जब बर्तन में डाला गया तो पहले ही अपना पूरा स्थान घेर लिया होगा। जब बर्फ पिघलेगा तो उतना ही रहेगा जितना उसमें बर्तन में जलाशय है, यानी अपवर्तित रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। दो समांतर दर्पणों के बीच धातु के एक गोले को रखा जाता है। इससे बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो असंख्य होगी। जब दो समांतर दर्पणों के बीच धातु के एक गोले को रखा जाता है, इससे बने प्रतिबिंबों की संख्या असंख्य होगी। नेक्स्ट है सरल यांत्रिकी लाभ वाले लीवर में होता है तो प्रयास एवं फलक्रम के बीच का भार। सरल यांत्रिकी लाभ वाले लीवर में होता है प्रयास एवं फलक्रम के बीच का भार। नेक्स्ट है एक पिन समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाती है। यदि वह दर्पण की
सतह 10 cm खिसका दिया जाए तो उसका प्रतिबिंब कितना दूर खिसकेगा। तो 10 cm खिसकेगा तो 10 cm अगर किसी मतलब उस पिन को दर्पण से खिसका दिया जाएगा तो उसका प्रतिबिंब भी 10 cm खिसक जाएगा, यानी इसका आंसर होगा 10 cm। नेक्स्ट देखते हैं, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो आदमी का भार वास्तविक भार से कम होता है, क्योंकि जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो आदमी का भार वास्तविक भार से कम होता है, क्योंकि उसकी चाल ऊपर की ओर समरूप हो जाती है, उसकी चाल ऊपर की ओर समरूप हो जाती है। इसलिए जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो आदमी का भार वास्तविक भार से कम हो जाता है। कौन से रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। वायुमंडलीय परत जो बेतार संचार हेतु है, वायुमंडलीय परत जो बेतार संचार हेतु है उसका नाम है आयनोस्फीयर। आयनोस्फीयर कीड़ों के बारे में अध्ययन को कहते हैं, तो एंटोमोलॉजी में कीड़ों का अध्ययन किया जाता है, तो इसका आंसर होगा एंटोमोलॉजी। नेक्स्ट है, ठोस की शुद्धता निर्धारित की जाती है, तो ठोस की शुद्धता उसके गलनांक बिंदु के द्वारा निर्धारित की जाती है। अशुद्धि रहने पर गलनांक कम हो जाता है, इसलिए पता चल जाता है कि कौन शुद्ध है कौन अशुद्ध है। खून को बहाने से रोकने में कौन सा विटामिन भाग लेता है? तो खून को बहाने से रोकने में विटामिन के भाग लेता है। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त होता है? तो ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए आइडियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, कैलोरी यूनिट है, कैलोरी यूनिट है, तो ऊष्मा की कैलोरी यूनिट है। नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप में निकलती है? तो नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, खानों में अधिकतर धमाके किसके परस्पर मिलने के कारण होता है? तो खानों में अधिकतर धमाके हवा के साथ जब मीथेन मिलता है तो अधिकतर धमाके हो जाते हैं। केल्विन स्केल में मानव शरीर का समान तापमान कितना होता है? केल्विन स्केल में मानव शरीर का समान तापमान 310 डिग्री होता है। सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा, हमारी जो चंद्रमा है सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। शुष्क सेल है, तो शुष्क सेल एक प्रकार का प्राथमिक सेल है। यूरिया को प्रायः खाद की तरह प्रयोग किया जाता है क्योंकि वह स्रोत है। यूरिया को प्रायः खाद की तरह प्रयोग किया जाता है क्योंकि वह स्रोत है नाइट्रोजन का। यूरिया नाइट्रोजन का स्रोत है, इसलिए खाद की तरह प्रयोग किया जाता है। एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? तो एक बैरल में 159 लीटर होते हैं। नेक्स्ट है, समुद्र पृथ्वी की सतह पर लगभग कितना परसेंट घिरे हुए? समुद्र पृथ्वी की सतह पर लगभग 71% घिरे हुए हैं। किसी तत्व की परमाणु संख्या है, किसी तत्व की परमाणु संख्या है, तो किसी तत्व में परमाणु संख्या परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। प्रकाश का रंग मूल रूप से निर्भर करता है, तो प्रकाश का रंग मूल रूप से प्रकाश के तरंगदैर्ध्य पर निर्भर करता है। शरीर में पसीना सबसे अधिक कब निकलता है? शरीर में पसीना सबसे अधिक तब निकलता है जब तापक्रम अधिक और हवा आर्द्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है, तो सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है हाइड्रोजन का संलयन। हाइड्रोजन का संलयन। कौन रासायनिक प्रतिक्रियाओं में भाग लेते हैं? कौन रासायनिक प्रतिक्रियाओं में भाग लेते हैं? तो बाहरी सेल के इलेक्ट्रॉनों की संख्या रासायनिक प्रतिक्रियाओं में भाग लेते हैं। एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने के लिए आवश्यक है, एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने के लिए आवश्यक है तो रासायनिक प्रतिक्रिया। रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा एक तत्व को दूसरे तत्व में बदला जाता है। नाभिकीय संयंत्रों में मॉडरेटर का कार्य क्या है? नाभिकीय संयंत्रों में मॉडरेटर का कार्य क्या है? तो न्यूट्रॉनों को धीमा करने के लिए नाभिकीय संयंत्र में मॉडरेटर का प्रयोग किया जाता है। एक प्रकाश वर्ष है, तो एक प्रकाश वर्ष है प्रकाश किरण द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी एक प्रकाश वर्ष है। पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का प्रतिशत मिलकर बनाता है, तो पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का प्रतिशत मिलकर बनाता है 99%। जब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का प्रतिशत दोनों का जोड़ा जाता है तो 99% हो जाता है। अल्ट्रावायलेट किरणों से
अल्ट्रावायलेट किरणों के हानिकारक प्रभाव से हम लोगों को कौन सी परत रक्षा करती है? तो ओजोन परत रक्षा करती है सूर्य की पराबैंगनी किरणों से, यानी अल्ट्रावायलेट किरणों से। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया में बदलता है? कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया में बदलता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है, तो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्तरदायी है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है, तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6 होता है। साधारणतः जब धातु तनुल अम्ल से प्रतिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन विस्थापित करता है। जब धातु तनु अम्ल से प्रतिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन विस्थापित होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पेज 13 के साथ। तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर।